ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 4। लौकिक ईश्वरवत इतरथा। ये सूत्र पूर्व पक्ष का है। इसके पहले का भी सूत्र पूर्व पक्ष का था और विषय हमारा क्या चल रहा है कि जो पूर्व पक्षी है वह कहता है कि ईश्वर को बिना कर्म कराए ही सब कुछ फल दे देना चाहिए। जैसे माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, उनको जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं और आगे उसका विवाह आदि कराते हैं, तो ऐसे ईश्वर भी सबका पालन पोषण कर दे, सबको सुख पहुंचा दे। वो कर्म करने पर ही फल दे, ऐसा क्यों? बिना कर्म किए भी फल देना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कथन था सूत्र 3 में। क्योंकि सूत्र 2 में कहा गया था कि ईश्वर बिना कर्म के फल नहीं देता है। जैसा कर्म जीव करता है उसके अनुसार ही फल देता है। ये सिद्धांत पक्ष है। अब इसके विरुद्ध में पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं नहीं, अगर ऐसा ईश्वर है तो आज कह दिया वो तो केवल लौकिक ईश्वर है। अब भी सूत्र जो है 4 में इसमें यह कहा गया है कि लौकिक ईश्वरवत इतरथा। तो इसका सूत्रार्थ है, यदि ईश्वर बिना कर्म किए जीवों को फल नहीं देता, फिर कहता हूं, यदि ईश्वर बिना कर्म किए जीवों को फल नहीं देता तो वह लौकिक सेठ के समान होगा, माने कंजूस होगा। वह लौकिक सेठ के समान कंजूस होगा। तो कंजूस सेठ क्या करता है? नौकर से काम कराता है तभी उसको वेतन देता है। अगर नौकर काम नहीं करे तो वेतन नहीं देता है। इसी प्रकार से यदि हम कर्म नहीं करेंगे और इसको ईश्वर हमको फल नहीं देगा तो भी ऐसे ही होगा, कंजूस सेठ के समान होगा। ये पूर्व पक्ष कहता है। स ईश्वर स्वान भार्या पुत्र आदि न उपकुर्वीत तर्हि लौकिकानां पदार्थानां ईश्वरः स्वामी भूमि स्वामी धन स्वामी यथा भवति तथा स्यात्। यदा वो ईश्वर, यदि वह ईश्वर ऐसा नहीं करे, कैसा नहीं करे? जैसे एक पिता होता है, वो अपने पत्नी का, पुत्र का पालन पोषण करता है, तो बच्चे छोटे होते हैं, वो क्या काम करें? फिर भी उनको लिखाता है, पढ़ाता है, स्कूल भेजता है और बाद में बड़ा होकर उनका विवाह करवाता है। तो ऐसे ईश्वर भी हमसे कोई काम नहीं कराए, हमें बिना कर्म के फल दे दे। अन्यथा वो तो ये सामान्य लौकिक सेठ के समान हो गया, कंजूस हो गया वो तो ऐसे ईश्वर से हमारा क्या काम? ये पूर्व पक्ष कहता है। और सूत्र 5 में फिर वही कहता है पूर्व पक्ष। वो क्या कहता है सूत्र 5 में? देखिए, पारिभाषिको वा। सूत्र क्या है? पारिभाषिको वा। तो इसका अर्थ है बिना उपकार वाला ईश्वर कथन मात्र का होगा। बिना उपकार वाला ईश्वर कथन मात्र का होगा, लकड़ी के गाय के समान, लकड़ी के गाय के समान। ये हो गया सूत्रार्थ 5 का। तो अब इसका देते हैं भाष्य कि यदि वो ईश्वर उपकार नहीं कर रहा है, माने बिना कर्म के फल नहीं दे रहा है,
तो वो तो कथन मात्र का ईश्वर है, वो पारिभाषिक है, माने केवल नाम मात्र का है, वाचनिक ईश्वर है। जैसे काष्ठ धेनुवध, जो लकड़ी की गाय होती है वो दूध देती नहीं है, यो न उपकुर्वित, उपकार तो करती नहीं, वो देखने को गाय है बस, न दूध देती है, न चारा खाती है, न कोई उपकार करती है। ऐसे ईश्वर भी अगर बिना कर्म किए फल नहीं दे रहा है, हमारा उपकार नहीं करता है, तो वो लकड़ी के गाय के समान है। वो काष्ठवत धेनु और लोष्ठवत भानु, जो सूर्य है, वो पत्थर का सूर्य है, बना दिए हैं कहीं दीवार में, और दिखता है सूर्य समान, वो कोई प्रकाश तो उसमें है नहीं, न कोई गर्मी है, कहने को सूर्य है। ऐसे ये कहने को गाय है, लकड़ी की गाय, दूध देती नहीं, चारा खाती नहीं। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, जैसे वो लकड़ी की गाय उपकार नहीं करती, वो सूर्य उपकार नहीं करता, ऐसे ईश्वर भी हमारा कोई उपकार नहीं करता है, हम कर्म करते हैं तो फल देता है, तो काहे का ईश्वर हुआ वो, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। इसका उत्तर अब दे रहा है सिद्धांती सूत्र 6 में। वो इसका उत्तर देता है, समाधान करता है और कहता है न रागात्रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। इसका अर्थ क्या हुआ कि न रागात्रिते, राग के बिना मुफ्त में, ठीक है जी, राग के बिना मुफ्त में बिना कर्म के फल देने की सिद्धि नहीं होती। यह है न रागात्रिते तत्सिद्धि। अगर राग नहीं है तो बिना कोई कर्म के फल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। राग हो तो हो सकता है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ, राग के बिना मुफ्त में बिना कर्म के फल देने की सिद्धि नहीं होती, ये सूत्रार्थ है। आगे और लिखिए सूत्रार्थ में, राग उसमें अनिवार्य कारण होने से, राग उसमें अनिवार्य कारण होने से, ये सूत्रार्थ हो गया। तो देखिए, जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि जैसे लौकिक पिता होता है, वो पुत्र का पालन पोषण करता है, पत्नी का पालन पोषण करता है, और बिना कार्य कराए उनको सुख देता है, उपकार करता है उनका, ऐसे ईश्वर भी करे। तो कहता है ईश्वर से नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पिता को राग है अपने बच्चों से, अपने पत्नी से। तो राग होने से वो उनका उपकार करता है, अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, उसको बड़ा करता है, कि उसमें राग है। अगर राग नहीं हो तो नहीं करे वो। तो राग उसमें कारण होता है। हर पिता का पुत्र में राग होता है। तो ईश्वर का राग तो राग है नहीं हमारे में, तो बिना कर्म किए क्यों हमको फल देगा वो तो कर्म करने पर ही फल देता है। तो बिना कर्म किए अगर फल दिया जा रहा है तो उसका कारण क्या है? राग है। वो अनिवार्य कारण है राग, तभी उसको बिना कर्म के फल देता है। तो ईश्वर राग नहीं करता, इसलिए बिना कर्म के फल नहीं देता। तो वो कंजूस सेठ के समान नहीं है, वो लौकिक पिता समान नहीं है वो, और न वो केवल कथन मात्र का है। वो सच्चा ईश्वर है, कर्म करने पर जरूर फल देता है, हमारा उपकार करता है। ये शरीर दिया है तो उपकार किया है वो तो कर्म के आधार पर देता है। अच्छे कर्म करने पर सुख देता है, ये उसका उपकार है हम पर। तो ईश्वर उपकार भी करता है, हमें सुख भी देता है, लेकिन कर्म के आधार पर वो देता है। तो बिना कर्म किए ईश्वर सुख नहीं देता या दुख भी नहीं देता है। खराब काम करेंगे दुख देगा, अच्छा काम करेंगे सुख देगा। तो इस प्रकार से परमात्मा का ये नियम है कि राग के बिना वो, जैसे व्यक्ति होता है राग के बिना वो किसी का उपकार नहीं करता है या किसी का पालन पोषण नहीं करता है, जो पिता होता है। तो जैसे पिता राग के बिना पुत्र का पालन पोषण नहीं करता, राग होने पर करता है, ऐसे ईश्वर राग नहीं रखता है, इसलिए वो बिना कर्म किए फल नहीं देता है। ये आज के सूत्र में सिद्धांत की ओर से उत्तर दिया गया और पूर्व पक्ष का समाधान कर दिया गया। ओम शांति ओम शम।